जाओगे पता चला नबी के अहले बैत कश्ती है और सहाबा सितारे हैं। कश्ती में बैठोगे तो सितारों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी मंजिल पे पहुंचोगे, तभी किनारे पे पहुंचोगे। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में दिखता है, एक पश्चिम में दिखता है, एक उत्तर में दिखता है, एक दक्षिण में दिखता है। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, जिससे आदमी को संतों का अंदाजा लग जाता है। हम अहले बैत की कश्ती में बैठ गए तो जमीन पर नबी के सितारे कौन है? तो सुनो, एक सितारे का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक सितारे का नाम उमर फारूक आजम है, एक सितारे का नाम उस्माने गनी है और एक सितारे का नाम मौला अली शेरे खुदा है। नारे तकबीर, सारे लोग बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कौन है जो कामयाब होगा? हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। अब आला हजरत का शेर सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। एक फिरका वो है कि जो सिर्फ अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता, वो है राफजी। और एक फिरका वो है कि जो सिर्फ सहाबा को मानता है, अहले बैत को नहीं मानता है, वो है नासिबी। और एक फिरका वो है जो दोनों को नहीं मानता है, वो है खारजी। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं। हम हैं अहले सुन्नत वल जमाअत। इसी को आला हजरत ने यूं आला हजरत शेर में बयान फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। कौन अहले बैत है? अब एक हदीस सुनो, खतीब बगदादी की रिवायत, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या लिखा है? नबी फरमाते लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं शायर अहले सुन्नत कारी अहमदुल फत्ताह साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक अहमदुल फत्ताह भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं मुनाजिर रजा साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक मुनाजिर भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज जव्वाद साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक जव्वाद भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं फारूक भाई के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक फारूक भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं इन उलमा शोरा व इम्मा के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक उलमा की इजाजत नहीं होगी। बताओ पठाननपुर वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत।
यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। कौन हुसैन है? कौन हुसैन है? किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका भाई देता है, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान मामू देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरे कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। हुसैन के कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। हुसैन का बचपन लाजवाब है, हुसैन की जवानी लाजवाब है। अरे हुसैन का नाम ऐसा मुबारक नाम है, हुसैन को आप हुसैन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है, हुसैन को हसीन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है। और ये किसके शेर हैं? ये मौला अली शेर खुदा के शेर हैं। मौला अली शेर खुदा के शेर हैं इमाम हुसैन। और मौला अली शेर खुदा का नाम माँ ने हैदर रखा था और बाप ने अली रखा था। और शेर एक ऐसा जानवर है कि जिसके किताबों में 600 नाम आए हैं। शेर को 600 नामों से पुकारा जाता है। शेर जब अपनी कछार में बैठा हो तो उसे असद कहते हैं, और जब कछार से बाहर निकले तो उसे जिरगाम कहते हैं, और जब मस्त होकर चहल कदमी करने लगे तो उसे जैगम कहते हैं, और जब शिकार की तरफ नजर जमा ले तो उसे गजनफर कहते हैं, और जब शिकार को पकड़ ले तो उसे हमजा कहते हैं, और जब शिकार को दबोच ले उसकी सांस रुकने लगे तो उसे अब्बास कहते हैं, और जब शिकार को 2 हिस्सों में फाड़ दे तो उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा ने मरहब यहूदी को बीच में से फाड़ के कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने शेर रखा है। उसी शेर खुदा का शेर है इमाम हुसैन। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ऐ लोगों, कौन हुसैन है? बहारों से पूछो कौन हुसैन, नज़ारों से पूछो कौन हुसैन, आसमानों जमीन से पूछो कौन हुसैन, चांदो सूरज से पूछो कौन हुसैन, सितारों की किंदील से पूछो कौन हुसैन, हवाओं से पूछो कौन हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन? मैंने कहा था ना, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है। आप बाहर काम करने के लिए चले जाए मुंबई वगैरह में, आपको लखीमपुर खीरी जिले का कोई आदमी मिल जाए, इधर का ना हो चाहे उस तरफ का हो, लेकिन हो लखीमपुर खीरी जिले का, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि मेरे जिले का आदमी है। कोई सऊदी काम करने चला जाए और उसे कोई इंडिया का आदमी मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है कि मेरे मुल्क का रहने वाला है। चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने का हो, दिल को सुकून मिलता है कि मेरे इंडिया का है, मेरे मुल्क का है। ऐ लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने जब घर की कुर्बानी मांगी थी, हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपना वतन छोड़ दिया। इस इस्लाम ने बच्चों की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने बच्चे पेश कर दिए। इस इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने माल पेश कर दिया। इस्लाम ने खुद हुसैन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। ऐ लोगों, जरा तवज्जो दीजिएगा, अपना घर सबको प्यारा होता है। जब वतन की कुर्बानी मांगी, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए हम 5 वक्त नमाजों में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो आप सोचिएगा इमाम हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। ऐ लोगों, आज 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है, ये शायर अहले सुन्नत कारी अहमदुल फत्ताह साहिब किबला ने उम्रा किया है, मदीने के जलवे देखे हैं।
रमजान शरीफ के महीने में हर साल उम्रा करने के लिए जाते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इनके सदक़े में तौफीक अता फरमाए, गुंबद खदरा के जलवों की हाज़िरी हमको नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। देखिएगा, मदीने की बहारों के बारे में इनसे पूछिएगा, मदीने के नज़ारों के बारे में इनसे पूछिएगा। जब ये मदीने की सरजमीन को याद करते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। कबूतरों को दाना खिलाने के बारे में सोचते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। कानों में जब आवाज आती है फला तारीख में जो हाजी या उम्रा करने वाले आए थे, अब मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है, इतना सुनना होता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी और अपनी सवारी की तरफ बढ़ने से पहले अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, गुंबदे खदरा पे जाता है, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर के यही दुआ करता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे दौलत दे, पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे की हाजिरी जरूर नसीब फरमा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं, ये वो हाजी है उम्रा करने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने के लिए गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, गुंबदे खदरा दूर होता है नजरों से तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना है कि मदीने शरीफ की रुखसती ऐसी रुखसती है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। पूरी जिंदगी आदमी दुआ करता है, मौला मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। और जब मदीने में पहुंचता है और वहां की जो रुखसती होती है 8 दिन पूरे होने के बाद में, एक शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई जब गुंबदे खदरा पे वो पहली नजर गई। अल्लाह अकबर। गुंबदे खदरा के वो जलवे हमेशा निगाहों में रहते हैं, गुंबदे खदरा के जलवे निगाहों से कभी अलग नहीं होते हैं। जब जब गुंबदे खदरा की बात आती है तो छतरियां याद आने लगती है मस्जिद नबवी की, गुंबदे खदरा याद आने लगता है। अल्लाह अकबर। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, उम्रा करने वाला है। जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ पठाननपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिस नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामूओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर। जो मस्जिद नबवी की गलियों में, मस्जिद नबवी में टहलता रहा, जो मस्जिद नबवी में फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में नाना जान की आगोश में बैठा रहा, अल्लाह अकबर। उस हुसैन से जब मदीना छूटा होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन से नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकलते हैं, हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा इमाम जवाब देता है कि बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। हुसैन मदीना शरीफ से बाहर निकले, मक्का पहुंचे, मक्के से कूफे के लिए निकले थे, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया।